घंटी बजाओ के जरिए हम आपके बुनियादी मुद्दों पर हर जरूरी सवाल पूछते हैं। आज घंटी बजाओ में बात उन युवाओं की होगी जिनके वोट की दरकार तो हर किसी को है, लेकिन उनका घर कैसे चले, उनके पेट की भूख कैसे शांत हो, इसकी किसी को भी चिंता नहीं। तभी तो बेरोजगारों की बात चुनावी रैलियों तक सिमट कर रह जाती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बेरोजगारी दूर करने के तमाम दावे करती है, लेकिन हकीकत क्या है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि पटवारी की नौकरी के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनमें 85,000 बीटेक या बीई की डिग्री वाले हैं, 1 लाख से ज्यादा एमबीए की डिग्री धारक हैं और 2 लाख से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और करीब 1,000 पीएचडी होल्डर हैं। आप सोचिए, सरकारों के निकम्मेपन ने हमारी युवा पीढ़ी का क्या हल कर दिया है। आज आपको मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजानी है, ताकि बेरोजगारों के प्रति आंखें मूंदे बैठी सरकार उनके लिए कुछ तो करे। कहीं पढ़ाने वाले परेशान हैं। सर, महंगाई के दौर में हमारे लिए 10,000 रुपए पर्याप्त नहीं है। किसी से कर्जा लेकर जो है अपने घर का खर्चा चलाना पड़ता है। कहीं पढ़ने वाले परेशान हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो 2018 के बाद हम देखते हैं कि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। 5 साल में अगर आप कोई रिजल्ट नहीं दे पाते तो आयोग भी फेल है और सरकार भी फेल है। कहानी 2 अलग अलग राज्यों की है, पर हालात और सवाल एक ही हैं। लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी और तनख्वाह क्यों नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र यानी सरकार स्कूलों में पढ़ाने वाले वो टीचर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले वो टीचर जो सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। मध्य प्रदेश में हालात ये हैं, जो लाखों की नौकरी पाने की योग्यता रखते हैं, उन्हें अब सिर्फ 30 से 35 हजार की नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भोपाल के इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने आए सचिन त्रिपाठी ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर एमटेक किया। इसके बाद वो एमपीपीएससी की तैयारी में लग गए, लेकिन अब वो पटवारी की नौकरी करने को भी तैयार हैं। जब मैं इस फील्ड में गवर्नमेंट एग्जाम्स की पोस्ट में, तो मैं सिर्फ पीएससी से अवेयर था। फ्रॉम 2018, 19, 20 पीएससी का आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। एग्जाम हो रहे हैं, कंटिन्यूसली एग्जाम भी हो तो अपन उस पर रुके रहे। एक उम्र भी हो रही है, 28 साल की उम्र हो चुकी है, तो एक स्टेबिलिटी जाने के लिए कि भैया हमें कुछ मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, उसके कारण मेरे को फॉर्म भरना पड़ा एग्जाम के लिए। पटवारी, जिसे कहीं कहीं लेखपाल भी कहा जाता है, एक प्रशासनिक पद है जिसके अंतर्गत खेती किसानी से जुड़े जमीन के मामले आते हैं। पटवारी सारी जमीन का लेखा जोखा रखता है। कोई भी ग्रेजुएट पास इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 5 साल बाद पटवारी के 6,755 पदों के लिए आवेदन मांगे, तो कुल 12,79,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। मगर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, आवेदन करने वाले 12 लाख से ज्यादा लोगों में करीब 30% ऐसे हैं जिनकी योग्यता कहीं ज्यादा है। नितिन बघेल उनमें से एक हैं। 2014 में इंजीनियरिंग करने के बाद से नितिन ने बहुत सी नौकरियों की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक काम नहीं मिला, तो हताश होकर अब वो सरकारी नौकरी के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं। जैसे बीई करने के बाद में मुझे मेरे जॉब के अकॉर्डिंग, मतलब जो एक्चुअली एजुकेशन के अकॉर्डिंग मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है एमपी के अंदर। अभी सब इंजीनियर का एग्जाम दिया, मेरा उसमें हुआ नहीं। अभी रिसेंटली मैं तैयारी कर ही रहा था तो मैं सोचा कि चलिए पटवारी का है तो पटवारी का एग्जाम मैं दे देता हूँ करके। सर, सरकारी नौकरी में कोई भी नौकरी चली जाएगी सर, या पटवारी हो, कांस्टेबल हो, आबकारी निरीक्षक हो। एटलीस्ट यदि चपरासी की नौकरी भी मुझे करना पड़ा सरकारी तो मैं कर सकता हूँ। बीएड किया था, उसके बाद जो वैकेंसियां आई थी, जैसे 50,000 का कहा था, लेकिन जब वो लिस्ट वगैरह आई तो काफी आधी से भी बहुत कम कर दी, तो इससे उसमें भी नहीं, कुछ नंबरों से मेरा रह गया। उसके बाद एमबीए किया, तो एमबीए में जो पैकेज वगैरह मिल रहा है दूर है, जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो 10-12 हजार रुपए तो वहाँ आना जाना इतना खर्च हो जाता, तो कैसे करे वो, इसलिए ये। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय में ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1 अप्रैल 2022 तक प्रदेश में नौकरी की तलाश करने वालों की संख्या 25 लाख पार कर चुकी थी। इसकी बड़ी वजह ये, मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों के नाम पर हमेशा
कुछ गड़बड़ झाला होता रहा, कभी पेपर लीक तो कभी भर्ती घोटाला। नतीजा ये हुआ, पूरी मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और कई बार उन्हें पास करने वाले भी नौकरी का इंतजार करते रह गए। ये मध्य प्रदेश सरकार का वो दफ्तर है जिसका काम प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देना है। पहले इसे व्यापम कहा जाता था, जब बदनामी हुई तो इसका नाम बदलकर पीईबी रखा गया, यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और अब कुछ दिनों पहले इसका नाम फिर बदल दिया गया है। इसका नाम है अब कर्मचारी चयन मंडल, यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। नाम तो बदला है मगर काम अब भी वही है, लोगों को रोजगार देना। कुछ दिनों पहले इस मंडल से 6000 पद निकाले गए हैं पटवारी के लिए, जिसके लिए 12.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उनमें से 30% से ज्यादा ओवर क्वालिफाइड हैं और ये आंकड़ा पर्याप्त है मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की हालत बताने के लिए। बढ़ती बेरोजगारी की इसी बीमारी के कारण MBA और PhD करने वालों को नौकरी नहीं मिली। अब सरकार ने पटवारी की नौकरी निकाली। आवेदन करने वालों में 85,000 बीटेक या BE की डिग्री वाले हैं, 1 लाख से ज्यादा MBA डिग्री धारक हैं, 2 लाख से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और करीब 1000 PhD होल्डर हैं। इनके मन में एक डर बैठ गया है कि हमें कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी के लिए सरकारी नौकरी में होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल ये वजह है कि अच्छे क्वालिफिकेशन, यहां तक कि मैं एक एग्जांपल भी दे दूं, अभी 4-5 साल पहले एक पियोन के पद के लिए भर्ती निकली थी व्यापम में, और उसमें भी PhD होल्डर्स और ये सारे जो नेट क्वालिफाइड लोग थे और ये MBA वाले और B वाले सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा MPPSC पिछले 3 सालों से लटकी हुई है। वहीं MP शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इसी महीने हुई नर्स भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक के बाद रद्द हो गई, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में भर्तियां हो ही नहीं पा रही। आज विद्यार्थी कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो जो नियमित रूप से परीक्षा ना होना और परीक्षा अगर होती भी है तो समय पर परिणाम ना आना। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था।